हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 के बारे में। क्योंकि पार्ट 1 में कुछ प्रश्न बच गया था, क्योंकि जो सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है वो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है और बहुत लंबा वीडियो होने वाला था, इसलिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो पार्ट 1 अगर आप देख लिए हैं तो पार्ट 2 भी जरूर देखिए, क्योंकि पार्ट 2 में बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं जो कि एसएससी बैंकिंग में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे आते हैं। ठीक है, यानी किस तरह से सीटिंग करना है, पहले स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर इसको अरेंजमेंट करना है, तो वो सारा चीज इसमें हम बताए हुए हैं। तो आप इसको जरूर देखिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे क्या होगा कि कोई भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 बच्चे एक पंचभुज में है, जैसे कि एक पंचभुज यहां दिया गया है, पंचभुज इसी तरह से होता है और पंचभुज में 5 बच्चे हैं। ठीक है, 5 बच्चे ये एक मेज है, मेज के कोना है और इस पे केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र सारा का मुंह क्या है? केंद्र की ओर है, इस चीज को ध्यान देंगे, यानी सबका मुंह केंद्र की ओर है। ठीक है, अब कह रहा है बी ई और सी के बीच में है। देखिए बी जो है ई और सी के बीच में है, तो यहां बी कर देते हैं, ई और सी, इधर भी ई हो सकता है, इधर भी सी हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कह रहा है डी ई के दाहिने ओर है, डी जो है ई के दाहिने ओर है, तो ई के दाहिने ओर कौन सा हो सकता है? इधर। ई का दाहिना इधर है तो यहां पर बी होगा, तो ई यहां नहीं होगा, यहां पर सी हो जाएगा और यहां पर ई हो जाएगा। अब कह रहा है कि डी जो है ई के दाहिने ओर है, तो ई के दाहिना इधर होता है, यहां पे डी हो जाएगा। डी जो है ई के दाहिने ओर है। उसके बाद कह रहा है अब कौन बच गया? देखिए हमारे पास ए बच गया, ए हो गया, यही बचा था 5 हमारे पास छात्र हैं, तो बी सी डी ई हो गया, हमारे पास ए बच गया, तो भर गया। अब कह रहा है सी के बाएं ओर कौन है? तो सी के बाएं, देखिए इधर दाहिना जा रहा है, इधर क्या हो जाएगा? बाएं, तो सी के बाएं ए, यानी हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि आराम से सीखना है और सारे प्रश्न देखना है सीटिंग अरेंजमेंट पे कैसे कैसे आते हैं। आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आज जो नेक्स्ट प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर, ये सीटिंग अरेंजमेंट का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट मतलब कुछ लाइन स्टेटमेंट दिया जाता है, जैसे कि आप पढ़िए, यहाँ पे दिया गया है कि 4 महिलाएं एबीसीडी और 4 पुरुष ईएफजीएच केंद्र की ओर मुड़ करके एक वृत्ताकार मेज में बैठे हुए हैं। एक वृत्ताकार मेज में है। ठीक है, 4 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। पुरुष कौन है? ए बी सी डी। ठीक है, सॉरी ये महिलाएं हैं, यानी फीमेल है, और मेल क्या है? ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ये सब महिलाएं हैं, यानी सॉरी हाँ फीमेल है। ठीक है, यानी आदमी जो है एबीसीडी है और महिला जो है ई एफ जी एच है। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे कह रहा है कि पहला पॉइंट क्या कर रहा है वो समझिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि कोई भी 2 पुरुष या 2 महिला अगल बगल नहीं है, मतलब 8 व्यक्ति जो है वो सब एक अल्टरनेट है, एक महिला एक पुरुष, एक महिला एक पुरुष, इस तरह से बैठा हुआ है। उसके बाद क्या कर रहा है? सी जो जी और ई के बीच में बैठा है। अब देखिए कह रहा है सी जो है जी और ई के बीच में बैठा है, यानी इधर भी ई हो सकता है और यहां जी हो सकता है। सी जो है जी और ई के बीच में बैठा है। उसके बाद कह रहा है जो डी के सामने है, देखिए सी जो है ई और डी जी के बगल बैठा है, जो डी के सामने है, किसके सामने है? डी के सामने है। सी जो है वो डी के सामने है। उसके बाद कह रहा है एफ डी और ए के बीच में बैठा है। देखिए एफ जो है डी और ए के बीच में बैठा है। अब समझिए यहां पर एफ यहां कर देते हैं, एफ जो है डी और ए के बीच में बैठा है, कौन? एफ। इस तरह से हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि चलिए ठीक है। अब कह रहा है कि
F जो है D और A के बीच में है, F जो है D और A के बीच में है, लेकिन देखिए ये जरूरी नहीं है कि ये इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है जो G के सामने बैठा है, यानी F जो है G के सामने बैठा है। देखिए G अगर इधर लेते हैं तो G यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ लिख दिए हैं तो G कहाँ हो जाएगा, G यहाँ हो जाएगा। मतलब E को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ को G से हटाते हैं, मतलब यहाँ E हो गया, यहाँ G हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अभी 2 को और बैठाना है। अब कह रहा है कि H B के ठीक दाहिने ओर है, H जो है B के दाहिने है, मतलब H जो है B के दाहिने है, B के दाहिने H है, मतलब यहाँ B और यहाँ H। ये हमारा सीटिंग हो गया, यानी ये बैठने का तरीका हो गया इसमें पूरा। अब कह रहा है जब ये बैठ गया है तब प्रश्न, 1 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर 1 नंबर प्रश्न होगा। 1 नंबर प्रश्न कह रहा है कि A के ठीक बाएं कौन बैठा है। देखिए A के ठीक बाएं, बाएं समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बायां इधर जाएगा और दाहिना इधर आएगा, मतलब A के ठीक बायां पूछा है तो हमारा आंसर F हो जाएगा, A के बायां F हो जाएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए, 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, E किसके सामने बैठा है। देखिए अब कह रहा है E किसके सामने बैठा है, मतलब E जो है किसके सामने बैठा है वो समझिए। E जो है H के सामने बैठा है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा 2 नंबर का। 3 नंबर क्वेश्चन है कि B के निकटतम पड़ोसी कौन है। B का निकटतम पड़ोसी कौन है, देखिए B कहाँ है, B यहाँ पे है, तो B का निकटतम पड़ोसी कौन है, H है और G है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, H एंड G, यानी B का निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा, H और G। आज का ये सेशन, अभी क्वेश्चन बचा हुआ है, बढ़ाइए नहीं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी इसमें एक और प्रश्न है जो कि इसी तरह से कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद 4 प्रश्न है उसको बनाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, इस सेशन का लास्ट प्रश्न है जो कि मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं, तो कुछ स्टेटमेंट पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। इसमें स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ABCD और PQRS कुछ स्टूडेंट है, क्या कौन है, ABCD और PQRS। इसमें ये जो 8 स्टूडेंट है वो एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह न करके बाहर की तरफ है, मतलब पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। अब देखिए कह रहा है केंद्र की बाहर की तरफ, यानी इसमें बाहर की तरफ मुंह पहले कर देते हैं, सभी का मुंह बाहर की तरफ है, ध्यान से देखेंगे, सभी को हम बाहर की तरफ मुंह कर दिए हैं। अब देखिए जब हम बाहर की तरफ मुंह किए हैं तो हमारा लेफ्ट और राइट जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम पहले ही बता चुके हैं पहले प्रश्न में कि जब हम अंदर की तरफ रहते हैं तो हमारा लेफ्ट क्लॉकवाइज होता है और राइट एंटी क्लॉक होता है। जब बाहर की तरफ होंगे तो हमारा लेफ्ट जो होगा वो एंटी क्लॉक होगा और राइट क्लॉक हो जाएगा। यानी अगर दाहिना कहेगा तो दाहिना हो जाएगा क्लॉकवाइज और बायां एंटी क्लॉक होगा। तो चलिए अब हम कुछ स्टेटमेंट दिया गया है उसको पढ़ते हैं और इसी आठों पर उसको बैठाते हैं। कह रहा है P A के बाएं को तीसरा है, यानी बायां P जो है P A के बायां के तीसरा है, P जो है A के बायां के तीसरा है, यानी A के बायां, ध्यान देंगे बायां कह रहा है, सॉरी A के P जो है A के बायां 1 2 3 बायां को तीसरा है, क्लियर है। यानी P जो है A के बाएं के तीसरा है। जैसे कि हम बाहर की तरफ है तो बायां हमारा एंटी क्लॉक होगा, मतलब 1 2 3 बायां हो गया उल्टा क्रम, यानी एंटी क्लॉक हो गया घड़ी की विपरीत दिशा में। अब हम आगे बढ़ते हैं और R A के दाहिने से दूसरा होगा, R A के दाहिने से, दाहिना इधर जाएगा, दाहिना इधर जाएगा, दूसरा होगा प्रथम दूसरा, यानी R यहां हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से बता रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगा, आराम से समझिएगा, पूरा देखिएगा। हो गया, आप दाहिने से दूसरा है, मतलब इधर दाहिने जा रहा है क्लॉकवाइज। अब समझते हैं आगे क्या कर रहा है, Q न तो P के तरफ है और न ही R के एकदम बगल में है, यानी
क्यू जो है यानी क्यू ऐसा लेटर है, ना ही आर के अगल बगल में है, ना ही जैसे क्यू ना तो यहाँ पर है ना यहाँ, और ना ही यहाँ है और ना ही, मतलब आर के अगल बगल में यही आया ना, पी के अगल बगल में यही आया, तो कौन सा जगह खाली है, यही एक जगह खाली है, यहाँ पर क्यू आ सकता है, इसलिए कि क्यू ये जो पी के बगल में नहीं आता है क्योंकि एक बगल में आ चुका है, तो ये खाली रहेगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है सी बी के दाहिने दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है, सी बी के दाहिने तो तीसरे स्थान पर है, तो सी बी को अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि सी बी का भी कोई इसमें मतलब मिलान का कोई सी और बी इसमें है नहीं। आगे पढ़ते हैं इस लाइन के आगे, कह रहा है एस जो है सी और आर के ठीक बीच में है, यानी एस जो है एस सी और आर के ठीक बीच में है, यही ना होगा, एस जो है सी और आर के बीच में। अब ध्यान देंगे आर यहाँ पर है तो यहाँ पर तो नहीं हुआ क्योंकि आर एस सी यहाँ ए है, तो इस साइड हो जाता है, मतलब आर एस सी। अब प्रश्न क्या कह रहा था कि एस जो है सी और आर के बीच में है, तो एस जो है सी और आर के बीच में हो गया, यहाँ पर लेफ्ट और राइट कुछ नहीं कहा है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। अब देखो क्या खाली है, एक दो, अभी भी दो सीट खाली है, ध्यान से। अब पहले वाले में चलते हैं, पहले लाइन में कह रहा था सी बी के दाहिने से तीसरे स्थान पर है, यानी सी जो है बी के दाहिने से तीसरे स्थान पर है, यानी सी जो है बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। सी जो है बी के दाएं यानी दाहिने से, तो दाहिना हम किधर जा रहे थे, इधर जा रहे थे। सी जो है दाहिने से तीसरे स्थान पर, किसके, बी के, तो बी के दाहिने से 1 2 3 तीसरे स्थान पर है, यानी अगर यहां से हम चलेंगे तो ये तीसरे स्थान पर सी है, 1 2 3 दाहिने से, याद रखिएगा दाएं से यहां कह रहा है, दाएं से। ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। अब एक सीट खाली है, एक लेटर भी हमारा बचा हुआ है, ध्यान से देखिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बचा क्या, डी, तो डी डाल दीजिए। पी क्यू आर एस 8 लेटर बन चुका है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है वो समझिए। कह रहा है एक एकदम बाएं कौन बैठा है, एक एकदम बाएं, इधर दाहिने जाएगा इधर बाएं जाएगा, मतलब क्यू हो जाएगा, एक का आंसर क्यू हो जाएगा, एक एकदम बाएं क्यू है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी और एस के बीच में कौन बैठा है, देखिए पी और एस के बीच में कौन बैठा है, यहां सी है, यानी 2 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। पी और एस के बीच में कौन है, सी बैठा है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डी के संदर्भ में एस का कौन सा स्थान है, डी कहां है, डी के संदर्भ में एस का स्थान कौन सा है। देखिए अगर कहेगा तो बाएं से तीसरा, 1 2 3, बायां से तीसरा भी हो सकता है और दाहिना से 1 2 3 4 5, दाहिना से पांचवा, आपके जो ऑप्शन में वो आंसर मानिएगा जो भी होगा। अगर बाएं से तीसरा और दाहिने से पांचवा आपका आंसर होगा, दाहिने से पांचवा, बाएं से तीसरा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए से घड़ी की उल्टी दिशा में गिनती शुरू करें, ए से घड़ी की उल्टी दिशा में, मतलब उल्टी का मतलब इधर से गिनती शुरू करना है। गिनती शुरू करते हैं तो ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, देखिए कह रहा है यहां से गिनती शुरू करेंगे तो ए और पी, मतलब पी यहाँ है और ए यहाँ, इसके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 2। देखिए कह रहा है कि बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2, क्यू और डी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो आपके सारा आंसर मिल चुका है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्रश्न के साथ हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के सेशन में इतना ही है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।